हेलो, दिस इज अंकित सैम हियर और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने CSS के ट्यूटोरियल में। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विथ अंकित। चलिए देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो पिछली बार हमने ये जो CSS आउटलाइन है उसको पढ़ लिया था, राइट। अब हमको पढ़ना है नेक्स्ट CSS टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। टेक्स्ट जो भी हम टेक्स्ट में मतलब एडिटिंग करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, उसके बारे में, राइट। ओके गाइज, तो हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हमको पढ़ना है और हम यहाँ से अपना VS कोड एडिटर ये सब खोल लेते हैं सारा का सारा। और चलिए राइट क्लिक करके सबसे पहले हम ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं एंड हमारा ये क्रोम खुल जाएगा और हमारा लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा। तो हमने कल देख लिया था आउटलाइन के बारे में, ठीक है, पिछले वीडियो में। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखने वाले CSS टेक्स्ट जो भी इसकी टेक्स्ट है। तो अब सपोज करो कि ये एक हेडिंग है, राइट। हेडिंग है और इसमें पैराग्राफ है। तो इसी में अगर मेरे को सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखनी होगी कि वेब पेज में टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए CSS टेक्स्ट का यूज किया जाता है। सपोज करो कि मैं एक और कंटेनर, ये जो कहाँ चला गया हमारा कंटेनर है ना, ये कंटेनर और बनाता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। तो देखो क्या होगा, एक ये बन गया मेरा, ठीक है। तो दिस इज़ हेडिंग जो है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जो इसमें ID मैं दे देता हूँ इसको, इस पैराग्राफ जो क्लास है इसको मैं ID दे देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ पैरा2, ठीक है, पैराग्राफ 2। और इस आउटलाइन डॉट CSS में मैं जाऊँगा यहाँ पे और हैश पैरा2 करके ऐसे सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा। अब मैं देखूंगा कि इस पैराग्राफ में जो है टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज हो सकता है। तो जैसे ही आप टेक्स्ट कलर लिखोगे तो देखो ये टेक्स्ट का कलर डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है टेक्स्ट कलर करके सिर्फ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कलर जैसे आप लिखो यहाँ पे आप कर दो रेड और इसको जैसे सेव करोगे ना तो ये देखो आपको जो इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। या और कोई चेंज करना है तो राइट क्लिक उसी तरीके से करना, आप ऊपर जाओ और इसकी जो कलर होगी पैराग्राफ की, पैराग्राफ में जाओ, ठीक है। ये जो पैराग्राफ कहाँ चला गया, इसमें राइट क्लिक करके डायरेक्ट इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दो। तो ये जो कलर है आपके हिसाब से फिर वो हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो कि मेरे को ये वाला कलर रखना है, ठीक है, ये कलर। तो मैं क्या करूँगा, इसका हेक्स कोड को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं पेस्ट कर दूंगा और पेस्ट करके जैसे सेव करूँगा तो फिर से जो कलर है मेरा वो अपडेट हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके से आप कलर को चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट के। बाकी यार यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर ऐसा लिखा हुआ है ना, सिर्फ कलर आप लिख लेना, ठीक है, टेक्स्ट कलर नहीं होता, कलर डायरेक्टली। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट की। तो देखो इस प्रॉपर्टी से टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको ना खोल लेता हूँ अपने ही में, इसमें मैं क्रोम में खोलता हूँ, ठीक है, इसको। अब हम बात कर रहे थे कि टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है। ये जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है, ये जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है, इस प्रॉपर्टी से टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट किया जाता है। अब आपको टेक्स्ट को बीच में करना है या इधर उधर करना है तो उस तरीके से आप टेक्स्ट अलाइनमेंट जैसे ही आप लिखोगे तो जो होगा आपका टेक्स्ट अलाइन, और ऐसे करो और यहाँ पे लिखो अगर सेंटर या एंड या जस्टिफाई लेफ्ट। अगर सपोज करो मैं सेंटर लिख देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, तो देखो इसकी जो देखो ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर में अपने आप को अलाइन कर लिया। यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेंटर में, ठीक है, ये सेंटर में स्टार्ट नहीं हो रहा है, राइट। अब यहीं से आप चेंज कर सकते हो टेक्स्ट अलाइन में, ठीक है। और इस टेक्स्ट अलाइन में आप क्या कर सकते हैं कि इसमें अगर आप, मैं इसको कर दूँ राइट, ये राइट साइड से अलाइन हो जाएगा। सेव करूँगा तो देखो ये राइट साइड से इधर से अपना एडजस्ट कर लिया, राइट। इस तरीके से आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है। अलाइन है यार, अलाइनमेंट नहीं होगा, इसको मेंट हटा लेना आप और इसमें टेक्स्ट हटा लेना। यहाँ पे थोड़ा लिखने पता नहीं मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया टेक्स्ट और ऐसे, ओके कोई बात नहीं। तो अब हम बात करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन की, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो देखो, ये प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन को सेट या रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसका ज़्यादातर यूज अंडरलाइन को रिमूव करने में किया जाता है। सपोज कीजिए कि आप कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, अब उसमें क्या है कि अंडरलाइन आ जाता है, कोई आप लिंक लगाते हैं तो, ठीक है। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर ना, मैं इस H1 में, इसका जो H1 है कहाँ चला गया, वेयर इज़ द H1 ब्रो, हियर, यहाँ पे H1 है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर ए लगा दूँ, एंकर टैग यूज करूँ, ठीक है, और ए अगर एंकर टैग ऐसे यूज करूँ ना यहाँ पर इस तरीके से, और www.google.com, ठीक है, ऐसे मैं सेव कर दूँ। और जैसे मैं सेव करूँगा और इसके बाद देखो ये जो अंडरलाइन आ गया ना आपका, ये हेडिंग ब्लू कलर के,
तो इसको टेक्स्ट की डेकोरेशन में अगर आपको सपोज करो कि अलाइनमेंट मेरे को हटाना है, सॉरी अंडरलाइन इसका हटाना है, तब आप क्या करोगे, तो देखो ये एंकर टैग में आ गया ना कि हमने ए लिखा और टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, डेकोरेशन नन। अब सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है, आप टेक्स्ट डेकोरेशन को हटा सकते हैं। तो ये होता है यार आपका टेक्स्ट डेकोरेशन। ओके, अंडरलाइन आप हटा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें आगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की। देखो तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज करने में काम आता है। सपोज कीजिए आपका जो पैराग्राफ है वो लिखा हुआ है अभी यहाँ पे, ये जो पैराग्राफ है ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला, या चलो सेकंड वाला ही लेके चलते हैं। ये जो सेकंड वाला पैराग्राफ है इसमें हमको चेंज करना है, लोअर केस में लिख देना है सबको या अपर केस में लिख देना है सबको, उस तरीके से, ठीक है। तो आपको पैरा 2 में आपको क्या करना है, टेक्स्ट आपको ऐसे करके ट्रांसफॉर्म लिखना है यार, ठीक है, ट्रांसफॉर्म। और अगर आप यहाँ पे लिखते हो लोअर केस तो सारा का सारा जो लेटर है वो लोअर केस में आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप लिख देते हो अपर केस और इसको सेव कर देते हो तो सारा का सारा जो लेटर है वो अपर केस में आएगा, राइट। और इसी के साथ जब आप इसमें कैपिटलाइज लिख दोगे ना, तो कैपिटलाइज में एक एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा ना, फर्स्ट कैरेक्टर, वो हो जाएगा कैपिटल, बाकी सबके सब स्मॉल हो जाएंगे। सब्सिक्वेंटली यही काम होता रहेगा, राइट। अब इसमें आप जो है इसको हटा भी सकते हो, ठीक है, और नन भी कर सकते हो। नन जैसे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को करोगे तो देखो जो नॉर्मल अपना है वो सेट कर लेगा, राइट। तो ये आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो सेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा आता है इसमें नेक्स्ट, और नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या सीखेंगे, राइट। तो मैं ये खोल लेता हूँ पहले। उसके बाद टेक्स्ट में ही देखो वाइट स्पेस है। अब इसका यूज वाइट स्पेस में टेक्स्ट रैप करने में होता है, ठीक है। जैसे वाइट स्पेस नाउ रैप, आप जैसे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि वाइट स्पेस नाउ रैप, ठीक है, ऐसे मैंने सेव किया। तो देखो ये जो रैपिंग जो है वो होगी टेक्स्ट की। जैसे रैपिंग क्या होता है कि अगर आपका टेक्स्ट रैप जो है वो क्या बोलते हैं, नो रैप है ना, यहाँ पे नो रैप, सॉरी मैं नाउ बोल रहा था, नो रैप। तो क्या होगा कि जो रैपिंग है, टेक्स्ट रैपिंग, वो बंद हो जाएगी। तो आपका एक ही लाइन में पूरा का पूरा वो टेक्स्ट जो है वो दिखाई देगा। तो अगर आप इसको वाइट स्पेस को नॉर्मल कर दो, ठीक है, और इसको सेव कीजिए तो देखिए आपका नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। और अगर आपको नो रैप रखना है तो आप नो रैप रख सकते हैं। अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा दिखाना है अपने वेब पेज में, ठीक है। ये नो रैप आपका जो है वो काम करेगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और देखो आगे है टेक्स्ट शैडो। देखो तो टेक्स्ट में शैडो इफेक्ट डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, टेक्स्ट शैडो का, ठीक है। अब ये टेक्स्ट शैडो होता क्या है, ठीक है, देखो टेक्स्ट शैडो में कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। डिफ़ॉल्ट कलर आपका आ जाएगा टेक्स्ट शैडो 2 पिक्सल 2 पिक्सल रेड। अगर कर दोगे तो कस्टम कलर इस तरीके से आ जाएगा। टेक्स्ट शैडो 2 पिक्सल 2 पिक्सल 5 पिक्सल रेड करोगे तो 5 पिक्सल जो है ब्लर इफेक्ट के साथ आएगा। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ये मज़ा आएगा, ठीक है। तो सपोज करो कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसका जो हेडिंग है ना, ये वाला हेडिंग, तो पहले तो मैं इसको एंकर टैग को हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसमें हमने क्योंकि सीख लिया तो इस एंकर टैग को जो है मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं ये जो आईडी है ना, ये क्लास, इसमें मैं टेक्स्ट का इफेक्ट डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रखा है और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट शैडो, ठीक है। जैसे ही आप टेक्स्ट शैडो लिखोगे तो और दोगे 2 पिक्सल और इसको सेव करके देखोगे तो देखना है आपको एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखो इस टेक्स्ट में आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आओ, राइट क्लिक करो और इसको हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट से, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट से जैसे ही आप इसको बढ़ाओगे 2 पिक्सल, देखो ये आप पर डिपेंड करता है फिर कि आपको कैसा रखना है, ठीक है। अब ये जनरली ऐसे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप ब्लर इफेक्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पर डालना है 4 पिक्सल 2 पिक्सल और क्या आप डाल सकते हो, लेट्स से कि आप 12 पिक्सल यहाँ से ब्लर इफेक्ट डाल दो, ठीक है। अब इसी में आप कलर भी डाल सकते हैं। यहीं पे अगर आपको रेड डालना है तो आप रेड डाल दो और ये देखो रेड का कलर जो है वो आ जाएगा। और इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं, ब्लर इफेक्ट यहाँ से कम कर लो आप और इसको आप बढ़ा लो, ठीक है। ये ऊपर नीचे आपका हो जाएगा साइज़ के हिसाब से, आपको जहाँ रखना है आप वहाँ पर इसको फिर जो है टेक्स्ट शैडो को सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका टेक्स्ट शैडो। अगर आप इसको पूरा का पूरा कॉपी कर दोगे ना, ऐसे करके कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसकी वैल्यू को,
ठीक है, मेन जो वैल्यू ही होता है ना, तो इसको सेव जैसे करोगे तो आपका टेक्स्ट इफेक्ट जो है वो सेट हो जाएगा। देखो दिस इज हेडिंग, तो अब कुछ और अच्छा दिख रहा है। ये नॉर्मल कर देता हूँ मैं इसको ताकि ये भी अच्छा दिखने लगे। तो नो रैप से हम इसको नॉर्मल कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। देखो तो ये हो गया हमारा दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग। देखो ये जो है रेड से का चलने लगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी होती हैं इसमें। टेक्स्ट शैडो ये होता है, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को, और मिलता है किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टेक्स्ट हमने खत्म कर लिया, आगे हम पढ़ने वाले हैं कोड विथ अंकित के साथ CSS फुल फ्लेजेड बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। आई होप कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़। और ऐसे कोर्स बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप इसको अमेजिंग कंटेंट अगर आप लिखते हो और हैशटैग कोड विथ अंकित लगा के, तो मेरे को बहुत दिल से खुशी मिलेगी। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके टैग कीजिए कमेंट करके, मैं वहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में टैग करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय।